शर्मा परिवार दिल्ली से राजस्थान के एक गांव में अपने पूर्वजों की खरीदी हुई हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली शहर में उनके बिजनेस के फेल हो जाने के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब सारा परिवार गांव में लाल मिर्च की खेती करता था और उसी से उनका घर चलता था। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात करने जाते हैं। उनके बेटे रवि की शादी सावित्री नाम की एक सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से कर दी जाती है। वो काफी आधुनिक सोच की होती है और नौकरी करना चाहती थी। अगले ही दिन उसकी सास उसे रसोई की ओर ले जाकर घर की जिम्मेदारियों से रूबरू कराती है। आज से किचन की जिम्मेदारी तेरी। तेरी पहली रसोई है तो हमारे खेत की लाल मिर्च से कुछ बढ़िया बना दे। और हाँ, लंच डिनर का भी अब से तुझे ही देखना होगा। सास किचन से चली जाती है और सावित्री खाना बना लेती है। वो मन में सोचती है कि 1 महीने बाद उसकी नई जॉब की ज्वाइनिंग है और किचन का सारा काम नहीं संभाल पाएगी। सावित्री अपनी सास के पास जाती है। वो, माँ जी, अगले ही महीने से मेरी नई जॉब की ज्वाइनिंग है। मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो उस वक्त मैं सारे दिन का खाना नहीं बना सकूंगी। ओहो, आई बड़ी, हमारी बहुएं कोई जॉब वॉब नहीं करती, बस घर पे ही अपना मन लगाती हैं। अब आगे से कभी ये जॉब वॉब की बात मेरे सामने मत करना। ये सब कुछ वो जाकर अपने पति रवि को कह देती है और वो भी उसका साथ नहीं देता। सावित्री, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उनकी शुरू से ऐसी सोच रही है और वो नहीं चाहेंगे कि तुम्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत। बस इसी तरह सावित्री रोज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाना बनाती थी। वो घर पर रहकर बहुत बोर भी हो गई थी। रवि और उसके पापा रोज खेत में काम करने जाते थे और लाल मिर्च को गांव में ही बेचते थे। ऐसे ही 1 साल बाद। क्या बात है जी? बहुत परेशान लग रहे हो। पापा भी आजकल बहुत कम बातचीत करते हैं, कुछ हुआ है क्या? हाँ सावित्री, बात यह है कि आजकल मिर्च का कारोबार कुछ सही से नहीं चल रहा। गांव में अब काफी लोग अपने खेतों में ही मिर्ची उगाने लगे हैं, जिससे ज्यादा लोग खरीदते ही नहीं लाल मिर्च। पापा भी इस वजह से परेशान हैं। कई दिन बीतते गए और अब शर्मा परिवार के इस कारोबार में भी घाटा होने लगा। उनकी लाल मिर्च अब इतनी बिकती ही नहीं थी और खेत में जितनी भी लाल मिर्च उगती सब सड़ जाती। घर पर अब पैसों की तंगी भी होने लगी थी। हे भगवान, पता नहीं क्यों हमें हर बार घाटा क्यों होता है व्यापार में। अब तो राशन भी इतना नहीं बचा है, अब क्या होगा? अरे भाग्यवान, जब से गांव के लोग अपने खेतों में लाल मिर्चियां उगाने लगे हैं, लोग हमारे पास आते ही नहीं। खेत की नई फसल अब उग तो गई है, लेकिन उसे बेचे कहाँ? अब तो लगता है घर की जमीन ही बेचनी पड़े। ये सब कुछ सावित्री दूर से सुन रही थी। वो कमरे में जाती है और एक आइडिया देती है। माँ जी, पिताजी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। ओहो, तू सारा दिन किचन में रहने वाली, भला तुझे क्या पता होगा घर बिजनेस कैसे चलता है? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। माँ, तुम ये कैसे सावित्री से बात कर रही हो? वो हमारी मदद करना चाहती है और तुम हो की? हाँ बहू, अपनी सास की बातों का ध्यान मत दो। बोलो, क्या हुआ? जी हाँ मम्मी जी, मैं सारा दिन किचन में रहती हूँ, लेकिन वो आप ही की वजह से है। मैंने बिजनेस में ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है और कॉलेज में टॉप किया था। मेरी बहुत अच्छी जॉब भी लग सकती थी, लेकिन आपने मुझे मेरे सपने पूरे नहीं करने दिए। सावित्री का आइडिया था कि लाल मिर्ची सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि पूरा इंडिया इस्तेमाल करता है, तो क्यों ना हम इसे ऑनलाइन बेचें। उसका आइडिया सबको पसंद भी आता है। वो सबसे पहले एक वेबसाइट बनाती है और एक होलसेलर से पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर लेती है। सोशल मीडिया पर उसका ये ब्रांड लोगों को इसके ऑर्गेनिक होने की वजह से पसंद भी आने लगा। अब रोज ढेर सारे ऑर्डर्स आते, सब घर पे मिलजुल कर एक एक करके मिर्ची के पैकेट पैक करते। राजस्थान से बैठे बैठे कुरियर से लोगों के घरों में ऑर्डर्स डिलीवर होते। इस बिजनेस में सबको बहुत फायदा भी हुआ और सास ने कहा, बहू, सच में तेरे इस आइडिया ने तो हम सबकी जिंदगी बदल दी। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे सपनों को दबाने की कोशिश। सच में हम तो बहुत लकी हैं जो तू इस घर की बहू है। हाँ बहू, अब तुम्हारी वजह से हमें अपने घर की जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। शुक्रिया बहू। सावित्री, माँ और पापा ने बिल्कुल सच कहा। हम सबको तुम पर गर्व है और मैं यही चाहता हूँ कि इस बिजनेस को अब तुम ही मैनेज कर। घर का काम हम सब मिलजुल कर लेंगे। बिल्कुल, आखिर ये मेरा भी तो घर है और मैं वो सब करूंगी जो इस घर को चलाने के लिए करना पड़े। क्या आपको बड़े होने के बाद भी इस तरह के वीडियो देखना अच्छा लगता है?
या फिर खाना खाते समय ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं? तो फिर नीचे अपना नाम जरूर कमेंट करें। हम अगली वीडियो के किरदारों के लिए कुछ नाम चुन सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।